अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद कहते हैं आपको परदेस की आवाज़ ऑल इन वन में। और मेरे साथ मौजूद हैं शुएब ख़ान, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर तबसरा नगार, सीनियर इंस्पेक्टर, पता नहीं क्या ना क्या हम उसको कह सकते हैं। और बड़ी सियासत पे इनकी आजकल बड़ी गहरी नज़र है और बड़े ही बगौर अंदाज़ा और जायज़ा ले रहे हैं ये आजकल। तो बात सिंपल सी ये है जी कि मैं कहूँगा कि वो एक कहानी का जो एक नतीजा है या उसका जो मोरल है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसका एग्जैक्टली हमें आज मुजाहरा देखने को मिला कल, जब सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब के, उनका बयानिया, जब उन्होंने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद करके हमज़ा शहबाज को ही प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है वो बरकरार रखा था। उस पे जब फ़ैसला हुआ तो बड़ी शदीद मायूसी हुई थी कि एक ख़त के मतन के ऊपर उन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया। और इतनी ज़्यादा मैं ख़ुद बड़ा मायूस हुआ कि ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में। और ये किस तरह मसलन इस तरह कोई भी बंदा ख़त लिख दे और जो वैलिड वोट हैं उनको आप, तो बड़ी मायूसी हुई थी। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक मायूसी की लहर दौड़ पड़ी थी। तो कहने की जो बात है वो ये है कि कैसे आप जो 2 महीने पहले जब इमरान खान साहब को इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असम्बली के, क्या नाम था जिनका, कासिम सूरी साहब, उनकी रूलिंग को उन्होंने कलअदम करार दे दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। और आज लेकिन एक होप थी कि शायद ये फ़ैसला जो पंजाब असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर ने किया है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑनेस्ट था कि वो इसको ऊपर कैसा स्टांस लेते हैं। क्योंकि अगर वो स्टांस ना लेते तो एक बड़ी उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता कि एक साइड पे वो इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं और दूसरी साइड पे वो फेवर नहीं करेंगे। तो जब बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी तो ये उम्मीद काफ़ी हद तक बरकरार हो चुकी थी कि ये फ़ैसला जो है वो वक्ती होगा। तो इसके ऊपर फर्दर इनसाइड स्टोरीज़ क्या हैं, क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, इस पे बात करेंगे शुएब हसन साहब से। तो शुएब साहब, वेलकम टू द शो। और जिस तरह लास्ट टाइम हम एक्साइटेड थे कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और हक और हक सच की फतह हुई है, लेकिन जब ये फ़ैसला डिप्टी स्पीकर आया तो आपको कितनी मायूसी हुई थी और आप कितने पुरुम्मीद थे कि ये फ़ैसला जो है वो चेंज हो जाएगा? तो इंशाल्लाह मुझे तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। और माशाल्लाह आज छोटी सी छुट्टी भी है, 1-2 घंटे की, मतलब खुशी समझो। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अभी जो मतलब जो सीएम चेंज हुआ तो इसका मेन लबाब यही था कि भाई अदम एतमाद हुआ, अदम एतमाद में पीटीआई ने जीत लिया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर नज़रसानी नहीं करती तो एक ऐसा का इनके ऊपर दबाव पड़ जाता कि भाई ये इंटरनली जो इंटरफेरेंस हो रही है इसको कैसे रोका जाए। अभी इसी वजह से उनको ये भी पता था कि भाई जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हुई है उसको तो हम रोक नहीं पाए, लेकिन एटलीस्ट इंटरनल हम रोक सकते हैं। और उन लोगों ने करके दिखाया। अच्छा, मतलब 2 किस्म की इंटरफेरेंस हुई है। 2 किस्म की, एक एक्सटर्नल हुई थी और एक इंटरनल हुई थी। मतलब 2 खत थे, दोनों वैलिड खत थे, दोनों गलत थे। जी। लेकिन एक के ऊपर एक्शन क्योंकि वो एक्सटर्नल था, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बिक चुके थे। ये भी पूरी तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट सबको जितने भी इदारे थे क्योंकि सारे मिले हुए थे, या आप कह सकते हैं कि कुछ करने के काबिल नहीं थे, कुछ करने के काबिल नहीं थे। और बाकी जो सीएम का चेंज हो गया, बस ये था कि एक किस्म का उसको नून को डिग्रेड करना था और कुछ नहीं था। ऐसे कि यार पीटीआई को गवर्नमेंट मिल गई कि आपको सदर बने, सिर्फ उसको डिग्रेड करना था कि अवाम जो चाहिए ना अवाम कर सकती है। तो हमें कुर्सी पे बिठा भी सकते हैं, तो हमें कुर्सी से उतार भी सकते हैं। और ये अवाम की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन किसी लीडर ने ये समझा नहीं कि अवाम के अंदर कितनी ताकत है। ऊपर पहला ताकत जो है ना वो अल्लाह का है, दूसरी नंबर ताकत जो है वो इंसानों की है। लेकिन क्या आप ऑनेस्टली मुझे बताएं, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक तो ये ख़त चौधरी शुजात लिखेंगे
और दूसरा मतलब वही जो एक जरदारी साहब पे बारी वाला जो मामला हुआ है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? क्योंकि मैं अगर हालात को देखा जाए, हमारे इदारों की चुगलखोरी को देखा जाए, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमजा कुकड़ी को ये लोग दोबारा ही वजीर आला बने, क्योंकि भरोसा लोगों का खत्म हो चुका है, उनका ट्रस्ट ही नहीं है। अच्छा, जब ये फैसला आ चुका कि उसने रोलिंग दे दी डिप्टी स्पीकर ने कि हमजा शहबाज ही रहेंगे, तो उसके बाद आपको क्या लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मौके पे ये डिसीजन लेगी? क्योंकि मायूसी फैल चुकी थी हर तरफ। देखो, डिसीजन तो इसी वजह से इन लोगों ने ले लिया कि इनके अपने ही लोग, माशाल्लाह चौधरी एतजाज एहसन जो है, उसने खुद उसी टाइम आई थिंक विद इन 20 मिनट उसने डिक्लेयर किया कि भाई ये इसने जो रोलिंग ली है इसने गलत ली है, हालांकि वो पीपल पार्टी का बंदा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बोला कि भाई उसने गलत लिया, ये कल आदम है। अच्छा, दोनों तरफ ना, जिस तरह हमारे कुछ दोस्त यार उनसे अक्सर बात होती रहती है नून लीग और पीडीएम के हवाले से, तो मैं चलो नाम भी ले लेता हूँ, चौधरी अब्दुल्ला अशरफ साहब हैं, उनके साथ अक्सर ऑफ द ईयर बात होती रहती है, तो वो उनसे जब इस बारे में बात करें, वो प्रो पीडीएम है, तो उनसे जब भी बात होती है तो वो कहते हैं यार बात ये है कि ये जो लोग हैं ये आगे जाएं तब भी खाई है, पीछे जाएं तब भी खाई है, तो अगर ये रोलिंग ओवर रूल ना होती तब भी इनके लिए मसला था। खान साहब, अगर ये इसी को लेके चलते तो पूरा जितना भी टर्नआउट था उन्होंने क्रिटिसिज्म ही देखना था कि भाई आप लोग तो गैर आईनी तरीके से हैं, गैर जमहूरी तरीके से हैं, तो इनके लिए वाकई ना कुछ आगे कुछ है ना कुछ पीछे, ऐसी सिचुएशन में ये पीडीएम वाले आ गए हैं और ये सारी जमातें आ गई हैं। और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात पे हुई कि मौलाना फाजुल रहमान को बोला कि भाई तुम्हारे पास कोई सीट ही नहीं, पहले तो इसको निकालो यहाँ से, बाकी फिर बाद में हम बात कर लेंगे दूसरी पीडीएम वालों से, लेकिन इसको निकालो बीच से। तो वो बेचारा निकल गया। और जरदारी कहते हैं कि सबसे ज्यादा गंद जो है ना वो फजल रहमान ने ही मचाया। हाँ, सही। तो ये थी जी हमारी छोटी सी इसके ऊपर गुफ्तगू शनीद जो मामला हुआ है कल, तो उसमें बस क्लोजिंग। आपको बताएं, मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर लूं, क्योंकि कल मैं एक यूट्यूबर का छोटा सा तज्जिया सुन रहा था, तो उसमें जैसे ही मतलब रजीन चेंज ऑपरेशन हो गया तो हमारे पास पैसा तो नहीं था, ये लोग चले गए दुबई के पास। तो पहले तो आईएमएफ के पास चले गए। आईएमएफ ने बोला कि एटलीस्ट आपके जो अड़ोस पड़ोस कंट्री है वो आपको $5 बिलियन दे दे, तब हम आपको दूसरा लोन देंगे। तो इन लोगों ने पहले चले गए दुबई के पास, ठीक, यूएई के पास चले गए, तो यूएई ने बोला कि भाई आपके पास है क्या। तो ये लोग इस हद तक गिर गए कि अपने एसेट को बेचने के लिए कमिटमेंट किए, कुछ कंडीशन रखे। हमारे पास आइलैंड गैस सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, ये हैंड ओवर करने वाले थे। ये अभी जो अंदर की बात है, यस, अंदर की बात है। और दूसरी बात, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एफआईए जितने भी, वो कह रहे हैं इसके ऊपर ऐसा काम करेंगे, ऐसा मतलब वो बनाएंगे, कुछ तरमीम करेंगे, कानून बनाएंगे कि कोई पूछ ही नहीं सकता, इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता इसके ऊपर कि भाई किसने दिया किसने नहीं दिया ये ऐसे। तो ये मामला अभी तक चल रहा था। सही। हाँ, बहुत शुक्रिया जी खान साहब। तो ये खान साहब की बात जो है वो बिल्कुल काफ़ी अहमियत की अमल है कि किस लेवल तक हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो गिर चुकी है कि इवन हमारे जो कीमती असासे हैं वो भी अब एट स्टेक आ चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारे साथ रहने का। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना, हमें अपने कमेंट्स से अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें कि आप इस जो सारी सिचुएशन पॉलिटिकल बनी है इसके ऊपर आपकी क्या टेक है, उसके बारे में कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह इसी तरह की न्यूज़ और तबसरे आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। और अल्लाह सुने के हवाले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।